उत्तराखंड में जर्नलिस्ट राजीव प्रताप सिंह की मौत के मामले में उत्तराखंड पुलिस की जो एसआईटी थी उसने अपनी जांच रिपोर्ट शेयर की है। 2 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जो एसआईटी को लीड कर रहे थे डिप्टी एसपी जनक सिंह पवार, उन्होंने ये कहा है कि जो राजीव प्रताप हैं जर्नलिस्ट उत्तरकाशी के, उनकी मौत एक सड़क हादसा था। ये किसी भी तरह से हत्या या बाकी किसी कारण से उनकी मौत नहीं हुई है। इसे एक सड़क हादसा बताया है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या बातें कही गई उससे पहले मैं आपको ये भी बताते चलूं कि उत्तराखंड के जो डीजीपी हैं दीपम सेठ, उन्होंने 30 सितंबर को बताया था कि राजीव प्रताप की मौत के मामले में जांच के लिए हमने एक एसआईटी का गठन किया है, जो कि उत्तरकाशी के जो डीएसपी हैं जिनका हमने नाम का जिक्र किया, जनक सिंह पवार, उनकी अध्यक्षता में एक एसआईटी का गठन किया है जो मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच करके रिपोर्ट सौंपेगी। तो उसके बाद ये रिपोर्ट 2 अक्टूबर की देर शाम आई और इस दौरान ये बताया गया कि पत्रकार राजीव प्रताप की मौत की वजह सड़क हादसा है। क्या उन्होंने बात बताई है, एक-एक करके वो पॉइंट्स हम आपको बताते हैं। जो डिप्टी एसपी हैं, एसआईटी को लीड कर रहे थे, उन्होंने बताया कि 18 सितंबर की शाम को राजीव अपने दोस्त हेड कांस्टेबल सोबन सिंह और कैमरा पर्सन मनवीर कलूडा के साथ पुलिस लाइन की ओर गए थे। रास्ते में शहीद स्मारक पर सोबन से मिलने के बाद तीनों मार्केट में पहुंचे। रात 10 बजे तक पार्किंग में तीनों ने शराब पी। इसके बाद मनवीर पैदल चले गए, जो कैमरा पर्सन थे, और राजीव और सोबन बाजार के एक होटल में रात करीब 11:22 तक उन्होंने शराब पी और खाना खाया। और ये तमाम चीजें, पुलिस का दावा है कि ये सीसीटीवी जो फुटेज हैं उसके आधार पर और जो अपनी जांच है उसके आधार पर ये कहा जा रहा है पुलिस की ओर से। पुलिस ने यह भी दावा किया है कि राजीव प्रताप, जो पत्रकार राजीव प्रताप हैं, वो नशे में बार बार कार चलाने की जिद करते हुए दिखाई दे रहे हैं सीसीटीवी में। और आखिरकार सोबन की कार लेकर राजीव अकेले गंगोरी की ओर निकल पड़ते हैं। गंगोरी पुल पर जो कैमरे लगे हैं, वहां के जो सीसीटीवी फुटेज हैं, वहां दिख रहा है कि वो रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं। रात 11:40 पर राजीव का फोन स्विच ऑफ हो जाता है और फिर जो फाइनली टेक्निकल जांच है उसमें ये पता लगाया गया तमाम जो जांच में और फ़ोन की लोकेशन और इन सब चीज़ों के आधार पर कि हादसे के वक़्त कार चालू थी। जब वो कार क्रैश हुई है, घाटी में गिरी है कार, खाई में गिरी है, तो उस समय तक कार चालू थी। और वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में राजीव की छाती और पेट में चोटें आई थी, ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया था, और कुछ पसलियां भी टूटी थी। तो जो ये चोटें हैं, ये आमतौर पर पुलिस का ये दावा है कि स्टीयरिंग से टकराने पर जो अमूमन सड़क हादसे होते हैं उस दौरान इस तरह की चोटें आती हैं। वहीं शरीर पर, राजीव के शरीर पर किसी भी तरह के हथियार का निशान नहीं था, किसी भी तरह की मारपीट का निशान नहीं था। एसआईटी ने कॉल डिटेल, सीसीटीवी और घटनास्थल की जांच करके फाइनली ये निष्कर्ष निकाला है कि मामला सड़क हादसा है, ना कि किसी भी तरह की हत्या है। हालांकि जो राजीव का परिवार है, उन्होंने पहले ही कहा था कि उन्हें स्थानीय पुलिस की जांच पर विश्वास नहीं है, मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। उनकी पत्नी मुस्कान, उन्होंने बताया था कि जिस दिन लापता हुए थे 11 बजे उनकी बात हुई है और उसके बाद वो गायब हो गए थे। और उन्होंने राजीव की जो पत्नी है मुस्कान, उन्होंने कहा था कि वो हमेशा मुझसे कहते थे कि अस्पताल और स्कूल को जो लेकर उन्होंने रिपोर्ट की है, जो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर भी की है वो रिपोर्ट, उसके बाद से वो बेचैनी महसूस कर रहे हैं। लोग उन्हें फ़ोन कर रहे हैं और वीडियो नहीं हटाए तो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ऐसा मुस्कान का दावा है कि राजीव ने उनसे ये बातें कही थी। अब वहीं राजीव के भाई आलोक प्रताप सिंह का ये दावा है कि जिला प्रशासन की जो खराब स्थिति को उजागर किया था वीडियो, जिस वीडियो की खूब चर्चा भी हो रही थी, उस वीडियो के बाद से उनको धमकियां मिल रही थी। और जो पुलिस की थ्योरी है, ये पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जो पुलिस जिस तरीके से बात कह रही थी कि आलोक को जो चोट लगी है, जो कार नदी में फिसल कर गिरी है उस वजह से ये चोट लगी है। एक आपको ब्रीफ बैकग्राउंड अब बता देते हैं। ये 30 सितंबर को जो एसपी हैं उत्तरकाशी की सरिता डोभाल, उन्होंने जो पूरी एक टाइमलाइन शेयर की थी वो भी आपको रेफरेंस के तौर पे बताते हैं। बताया गया कि 18 सितंबर को 10:24 पर राजीव अपने दोस्त के साथ उत्तरकाशी के बस स्टैंड के होटल चौहान में देखे गए थे। और फिर 11:22 पर राजीव अपने दोस्त की ऑल्टो कार
लेकर अकेले उजेली की तरफ चले गए थे और फिर 11:39 पर कार जो है वो गंगोरी पुल क्रॉस करते हुए सीसीटीवी में नजर आई थी। फिर 19 तारीख को राजीव की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी फैमिली की ओर से कोतवाली उत्तरकाशी में। फिर गंगोरी सिउड़ा गांव के पास भागीरथी नदी में कार इसी दिन 19 तारीख को दुर्घटनाग्रस्त अवस्था में मिलती है। एसडीआरएफ पुलिस कार निकालती है, उसमें चाबी लगी होती यानी गाड़ी ऑन कंडीशन में थी और गाड़ी में से राजीव की चप्पल मिलती है। फिर 20 सितंबर को परिजनों की आशंका पर मामला दर्ज किया जाता है। परिजन आशंका जताते हैं कि उनका अपहरण किया गया है, तो बीएनएस की धारा 140(3) के तहत ये मामला दर्ज होता है। फिर 19 सितंबर से 28 सितंबर तक एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार तलाशी अभियान चलाती हैं। ड्रोन की मदद ली जाती है, डॉग स्क्वाड की मदद ली जाती है और 28 सितंबर को जोशियाड़ा बैराज में पत्रकार का शव मिलता है राजीव प्रताप का। परिजन आइडेंटिफाई करते हैं। फिर आती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसमें कहा जाता है शरीर पर जो चोट है वो केवल छाती और पेट पर थी, मारपीट या हथियार के कोई निशान नहीं थे, जिस वजह से तब एसपी ने ये कहा था कि ये जो मृत्यु हुई है वो सड़क हादसे की वजह से संभव है, ऐसा उन्होंने दावा किया था। हालांकि फिर एसआईटी की रिपोर्ट आई, तो उस एसआईटी की रिपोर्ट में पुलिस का ये दावा है कि ये एक सड़क दुर्घटना थी और चूंकि वो शराब के नशे में थे और इस दौरान एक्सीडेंट हुआ जिस कारण ये हादसा हुआ है, ऐसा उत्तरकाशी पुलिस का दावा है। तो 10 दिन बाद शव मिलता है, जब उनकी कार मिलती है पहले दिन और उसके 10 दिन बाद जाके शव मिलता है और 30 तारीख को ये एसआईटी का गठन होता है। 2 दिन में ही एसआईटी जांच रिपोर्ट पेश कर देती है। हालांकि परिवार अभी भी इस पर, पुलिस की जांच रिपोर्ट पर परिवार को विश्वास नहीं है। उनकी मांग है सीबीआई जांच की। इस पूरी खबर पर आप दर्शकों की जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।